हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो ये 6 अगस्त का पेपर है दोस्तों। हरियाणा जॉब्स इन ने डाला है अपनी साइट के ऊपर। तो इसकी चर्चा करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे HSSC मेंस के अंदर। तो पहले क्वेश्चन है 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इनके जो सोल्यूशन है बाद में करेंगे। सेकंड, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। नंबर 3, विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन सी। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID प्रशिक्षण विद्यालय डैश में स्थित है। नंबर 6, जमीन की सतह के नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों 7वां क्वेश्चन आया। एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्नों में धागों को आपस में गूंथकर एक शीट बनाई जाती है। नंबर 8, अवांछित पदार्थ को पानी में मिलाने को क्या कहा जाता है। नंबर 9, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना डैश में हुई थी। नंबर 10, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। नंबर 11, हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाही से की थी। 12वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश में शुरू की गई थी। 13, हरियाणा में मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। 14, NDC का पूर्ण रूप है। 15, 147, 1369 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 16, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। 17, दो संख्याओं का अंतर 11 है और उनके योग का 5वां भाग 9 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। 18, वर्चुअल मेमोरी क्या है। 19, में कंसोल के करैक्टर को पढ़ने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। जिन्होंने C लैंग्वेज वगैरह की उन्हीं को ही आएंगे। हल करें। 450 का 28% प्लस 280 का 45% है। 21 नंबर, लाल मिट्टी के लाल होने का क्या कारण है। 22, दो संख्याओं का योग 184 है। यदि एक का 1/3 के दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आसान से प्रश्न है दोस्तों। यदि एक रेडियो 490 रुपये में खरीदा जाता है तो 465.50 रुपये में बेचा जाए तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा। तो ये देख सकते हैं। 26, निम्नलिखित समरूपता को पूर्ण कीजिए। मछली, एक्वेरियम, कुक्कुट, पोल्ट्री। इधर देख लिया। आपको जैसे वर्ड हिंदी में नहीं समझ में आता तो पोल्ट्री इधर की तरफ देख लीजिए। डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे। 28, यदि 2x + 3y + z = ये है तो x + z - y 4 तो y - x + z = 12 तो z का मान क्या होगा 29। कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटेड किसकी आपूर्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है। रासायनिक उर्वरक, कृषि उर्वरक, कीटनाशक, उपरोक्त सभी। RKVY का पूर्ण रूप क्या है। 31, निम्नलिखित में से किसी हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश है। बहुत ही मतलब कि ऐसे गधे घोड़े जो इकट्ठे कर रखे हैं इसके अंदर। कंप्यूटर प्रोग्राम में सब रूटीन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए जैसे 33 नंबर प्रश्न है। ये इंटेलिजेंट को बच्चों को भी नहीं आएगा। ये जो बिल्कुल जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनको भी नहीं आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी को आते मिलेंगे। लेकिन जो 33 नंबर प्रश्न है जो इसके अंदर जो जिसने पढ़ रखा होगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसी को आएगा। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। ये बिल्कुल ही टिड्डी क्वेश्चन डाल रखे। लोगों के बीच आवश्यक वस्तुओं का विनियमित और नियंत्रण वितरण। अब बताइए ये क्वेश्चन किसको आएगा। यदि एक निश्चित भाषा में A को 1, B को 2 और इस तरह कोड किया जाता है तो उसी कोड में BIDDIC को कैसे कोडित किया जाएगा। NAIS का पूर्ण रूप क्या है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो यह राशि कितनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन डाल रखे हैं। A और B मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक का अकेला 12 दिनों में करता है। इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकते भाई। आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम की घोषणा डैश द्वारा की गई थी। एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है तो साइकिल सवार की गति क्या है। क्या प्रश्न दे रखे। यदि D = 4 है, कवर = 63 है तो बेसिस = बहुत आसान है। IMRV। ये जैसे कि जो मुश्किल प्रश्न है वो तो मुश्किल ही है, जो आसान है वो आसान ही दे रखा है। बिल्कुल ही जो आसान है वो इतना आसान दे रखा है कि जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है वो भी कर लेंगे। जो मुश्किल है वो इतना मुश्किल दे रखा है जिन्होंने एडवांस पढ़ रखा है वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट को पढ़ा है जैसे कि कोई कंप्यूटर का जानकार है उसने C लैंग्वेज पढ़ रखी है वो तो उस क्वेश्चन को कर देगा। बाकी किसी के बस की बात नहीं। हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है? 45 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। वाई का एक्स से क्या संबंध है? 47 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। उसके बाद 48 हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? डैश भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता। क्रम में आगे आने वाली संख्या कौन सी है? बालू का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप तट के पास समुद्र से एक लंबा संकरा तट बन जाता डैश कहलाता है। 52 प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है? 53 कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन कोड क्या है? इंस्ट्रक्शन कोड, ये क्या प्रश्न दे रखते हैं? 108 288 और 360 का महत्तम समापवर्तक क्या है? 55 पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण या ढांचे को क्या कहा जाता है? अब जैसे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे बाहरी, अब जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है वो इसको कर लेगा, लेकिन जिन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन, ये लीड वाले क्वेश्चन हैं जो लीड दे देंगे बिल्कुल आपको, अगर आपने तैयारी की है तो। फसल बीमा की दो सामान्य श्रेणियों को डैश कहा जाता है? 57 सी में एक फंक्शन के लिए एक एरे पारित करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डैश सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी है, इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है। वास्तव में पूरा उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना होता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख हाथियों, भेड़ियों और जानवरों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर में उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? डैश विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा है। ये पता नहीं किस टाइप के प्रश्न है इसके। ये देखो, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी? ये जैसे ये क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन है, आपको इस जिसने पढ़ा है ये हिस्ट्री वगैरह हरियाणा की, उसमें ये एक नंबर आपको लीड मिल जाएगी। यदि प्लस का अर्थ डैश डैश डैश, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? किसी इंटीजर वेरिएबल को मेमोरी आवंटित करने के उद्देश्य से मैलोक का उपयोग करने के लिए कौन सा सिंटैक्स सही है? ये देखो भाई किस टाइप का प्रश्न दे रखा है। 72 108 और 2100 का एलसीएम ज्ञात करना है। जो आसान है वो बिल्कुल आसान है, जो मुश्किल है वो बिल्कुल ही मुश्किल है। लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या है? डैश परत क्रस्ट के नीचे स्थित होती है। ये प्रश्न आपके नंबर बढ़ाने वाला है अगर तैयारी की है आपने। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 62 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। सीढ़ीदार किनारों वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहा जाता है? इंटर फंक्शन कम्युनिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसके ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के डैश सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे। तो ये हरियाणा जॉब्स वालों ने दिया भाई, ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि एक कोड में अल्टर्ड को ये कहा जाता है, उसी कोड में रिलेटेड को क्या कहेंगे? आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हरियाणा जॉब्स इन पे आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण क्या है? ये ऑप्शन है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा? ये तो बहुत आसान प्रश्न है, बस थोड़ा टाइम तो लगेगा ये आपको निकालने में। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? आसान प्रश्न। 2 4 8 16 में कितने पद है? प्रोग्रामिंग में डिपेंडेंट स्टेटमेंट क्या होता है? ये मुश्किल प्रश्न है भाई, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ये पता होगा सबको। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा? ये आपका टाइम के लिए है। घूर्णी विलंब, व्हाट इज रोटेशनल डिले क्या होता है? उसके बाद एक निश्चित कोड में ये कहा जाता है। रीजनिंग का प्रश्न है, आसान प्रश्न है। नेफेड की स्थापना कब हुई थी? ये आपने अगर पढ़ा हो इंडिया जीके तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन आएगा। हरियाणा का डैश एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200 400 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। 12 15 20 और 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर देखिए हिंदी में हैन, पुलेट, कंगारू, ये इसका एनालॉगी करनी है।
ये इधर देखेंगे 96 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है, शुद्ध बताना है। 92 नंबर, हाउ मैनी टेंस आर द, इंग्लिश में कितने प्रकार के टेंस होते हैं। 97 खालिक बारी किसकी रचना है। उसके बाद 93 चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। ये जिन्होंने हिंदी वगैरह ले रखी थी बीए में, वो उनके लिए ये कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी, फेथ इज इक्वल टू डाउट, एंजॉय। 99 नंबर पे शोर सैनी अपभ्रंश के से किस उपभाषा का विकास हुआ। और 95 नंबर दोस्तों, फुल इज इक्वल टू एम्प्टी, तो प्राइड की एनालॉगी करनी है। और 100 नंबर में हिंदी में वचन के कितने भेद हैं। तो दोस्तों 100 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। और पेपर का लेवल जो था वो किस तरह का रहा, आपकी तैयारी के अनुकूल था या नहीं था, तो ये सभी बातें जो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं।